हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका न्यूटन इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन कोचिंग सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभव मापी। ये चैप्टर 6 का विद्युत परिपथ में एक भाग है। ये न केवल स्टेट बोर्ड या आरबीएससी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आईआईटी और नेट जैसे एग्जाम्पों में भी एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान बोर्ड में तो हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो पोटेंशियोमीटर, जिस नाम से ही अपन को पता चल रहा है, पोटेंशियोमीटर दो शब्दों से मिलकर बना है, पोटेंशियो और मीटर। पोटेंशियो का मतलब होता है विभव या विभव में अंतर, और मीटर का मतलब होता है मेजर करना, मापना। तो हम कह सकते हैं इजीली कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम विभव को माप सकते हैं या विभव के अंतर को माप सकते हैं। ठीक है, तो विभव मापने के लिए तो अपने पास पहले से वोल्टमीटर है जो मार्केट में अवेलेबल है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे और कन्वीनियंट और छोटे शेप में बहुत सारे अपन ने वोल्टमीटर देखे हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा, अगर आप कृषि क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं तो अपने खेतों पर भी जहाँ परिपथ लगा रहता है वहाँ पे भी वोल्टमीटर और एमीटर लगा रहता है, तो बहुत छोटे होते हैं, वहाँ भी नाप सकते हैं हम। तो इस विभव मापी की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मार्केट में पहले से जब वोल्टमीटर अवेलेबल है तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, सबसे पहले वो देखते हैं। क्या होता है वोल्टमीटर, जो अपन या तो माइक्रोमीटर होता है जिसमें हम वोल्टमीटर की रीडिंग नाप लेते हैं, या फिर इस तरह के अपन ने बहुत सारे वोल्टमीटर देखे होंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब ये किसी एक परिपथ से कनेक्ट होता है या किसी बैटरी या सोर्स से, इलेक्ट्रिक सोर्स से अपन इसको कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर मेजर करने के लिए। वोल्टमीटर किसी भी दो सिरों के बीच में क्या नापता है, विभव। तो हम क्या, किसी भी दो सिरों के बीच में अगर विभव मापना है तो वोल्टमीटर लगा देते हैं। तो जब हम बैटरी मान लेते हैं, हमें बैटरी के सिरों पर, इसके टर्मिनल्स को क्या नापना है, विभव नापना है। तो जैसे हम बैटरी के सिरों पर विभव लगाएंगे, इस बैटरी से एक धारा फ्लो होगी और वोल्टमीटर में जाएगी और वापस निकलेगी। ठीक है, तो जब मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पीयर की धारा निकलती है, तो यहाँ से, क्योंकि वोल्टमीटर का खुद का एक प्रतिरोध होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक खुद एनर्जी लेगा। वोल्टमीटर को चलाने के लिए जो ये सुई चलती है, ये अपने आप को चलाने के लिए क्या लेगी, कुछ एनर्जी लेगी। उससे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा या विभव का पतन होगा। ठीक है, तो इससे अपन ये बोल सकते हैं कि वोल्टमीटर में जब अपन रीडिंग लेते हैं तो खुद को चलाने के लिए कुछ एनर्जी ले लेता है, जिससे हम क्या करते हैं, जितना अपन को नापना है वो तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी तो यहाँ पे कुछ एनर्जी ले रहा है। तो इसलिए ये एक्यूरेट वैल्यू को नहीं बता पाता, कुछ ना कुछ इसमें एरर होती है, त्रुटि होती है। फिर भी ये छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए अपन क्या कर पाते हैं, इसको यूज करते हैं कि थोड़ी बहुत एरर चला लेते हैं, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। पर हमें ऐसा मीटर चाहिए जिससे हम एक्चुअल में क्या करें, एक्यूरेट वैल्यू आए, प्रिसीजन वैल्यू आए अपने। ठीक है, कुछ भी एरर नहीं हो, नुकसान ना हो धारा का। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि अगर अपन इस 5 वोल्ट की बैटरी से इसको लगाते हैं, इसमें 5 एम्पीयर की धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है और ये कुछ एनर्जी ले रहा है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ आई की वैल्यू इसके अंदर जारी होगी, धारा कुछ जारी होगी, इससे अपन परिपथ, इसमें एरर आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसे यंत्र या युक्ति को लाना है जिसमें धारा जाए ही नहीं, मतलब धारा का मान क्या हो, 0 हो, और अपन को रीडिंग भी मिल जाए और अपना काम भी हो जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अपन को ये याद रखना है कि धारा का मान क्या होना चाहिए, I बराबर 0। ये अपना एम मोटो है, अपन को ये लाना है, धारा का मान क्या लाना है, 0 कि धारा इस यंत्र में, जिससे अपन विभव नापेंगे, उस यंत्र में धारा का मान क्या हो, 0 हो, तभी तो एरर नहीं होगी। ठीक है, तो अपन को ये कॉन्सेप्ट लाना है, इसलिए बनाया गया पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक लकड़ी के फ्रेम में एक यूरेका, कॉन्टेनन और मैग्नीज जैसे धातु से बना हुआ एक प्रतिरोधक तार होता है। इस तार में क्या होता है, ये तार 6 मीटर से 10 मीटर की लंबाई तक होता है। सीबीएसई में इसको 6 मीटर का दे रखा है और आरबीएससी बोर्ड में इसको 10 मीटर का लिया गया है। ये अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अपन जानते हैं कि 10 मीटर तार तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो उसको तो अपन एक फ्रेम पर ले जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे, एक मीटर के टुकड़ों को लेंगे और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो इस लकड़ी के फ्रेम में एक मीटर के तार को इस तरह श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक संयोजक पेच ए लगा हुआ है और यहाँ बी लगा हुआ है, तो इसके अंतिम सिरों को, जो तार है उसके अंतिम सिरों को ए और बी पे कस देते हैं संयोजक पेचों की सहायता से। ठीक है, इसके बाद इसमें इन्हीं तारों के समांतर एक स्केल लगा रहता है जिसको बोलते हैं मीटर स्केल। इसमें 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वैल्यूज लिखी रहती है, जहाँ से अपन जो भी अपन यहाँ रीडिंग लेंगे उस स्केल की सहायता से ले लेंगे। तो ये होता है विभव मापी।
जब हम इसको परिपथ में दिखाएंगे तो केवल और केवल इस तरह दिखाएंगे, ये ए पॉइंट और ये बी, तो ये प्रतिरोध तार केवल अपन दिखाएंगे। हमें इसको मिटा रहा हूँ, ठीक। अब जो ये विभव मापी है ये दो सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला सिद्धांत है विभव प्रवणता और दूसरा सिद्धांत है शून्य विक्षेप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट और इस शून्य विक्षेप को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। मतलब अपन सबसे पहले पढ़ते हैं विभव प्रवणता। यहाँ अपन ने देखा कि ये ए और बी ये प्रतिरोध तार है, क्योंकि अपन इसको आगे पढ़ेंगे परिपथ में तो बार बार इस डायग्राम को नहीं बनाएंगे। परिपथ में इसको केवल इस विभव मापी को ए बी तार की तरह से दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको यूज लेने के लिए अपन इसको जोड़ना पड़ेगा किसी बैटरी से। तो माना यहाँ पे एक बैटरी है, इसके बाद एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं और एक पूंजी लगा देते हैं। धारा नियंत्रक को हम RS से लिखते हैं, पूंजी को हम K से लिख लेते हैं और बैटरी मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल कितना है E, ठीक है। तो ये जो सर्किट बना, ये जो परिपथ बना, इसका नाम है, इसको अपन बोलेंगे प्राथमिक परिपथ। इसको हम बोलेंगे प्राथमिक परिपथ से, ठीक है। तो जब भी हमें ये विभव मापी, ये वाला जो डायग्राम है, ये विभव मापी का जो युक्ति है, इसको यूज लेना है तो पहले सबसे पहले इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। ये धारा नियंत्रक क्या करता है? धारा को नियंत्रित करता है ताकि इस तार में जो प्रतिरोध तार है इसमें ज़्यादा धारा फ्लो नहीं हो, और ज़्यादा धारा फ्लो हो जाएगी तो क्या होगा, ये तार गर्म हो जाएगा, इससे एक्यूरेट वैल्यू अपन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें क्या हो, धारा सीमित मात्रा में जाए और नियंत्रित मात्रा में जाए, इसलिए धारा नियंत्रक लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है। तो इस वो प्राथमिक परिपथ को बनाना जरूरी है, तब जब भी हम इसको यूज़ लेंगे विभव मापी को, इस प्राथमिक परिपथ को लगाएंगे, ठीक है। इसी के बाद में अपन जो भी चेक करना है उसको सेकेंडरी परिपथ में लगाएंगे, जिसको हम बोलेंगे द्वितीयक परिपथ। तो यहाँ देखते हैं इस बैटरी से ए सिरा जुड़ा हुआ है, तो मान लेते हैं इसका विभव कितना, ए पॉइंट का मान लेते हैं V है, इस ए पॉइंट का विभव कितना V मान लेते हैं। जैसे ये विभव मतलब यहाँ से ए से बी की तरफ चलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा या विभव पतन होगा। तो ए से बी की तरफ चलने पे क्या होगा, विभव का पतन होगा। तो बी पे आते आते विभव कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 0। यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी धारा प्रवाहित होगी। तो जब बैटरी से धारा निकल रही है तो यहाँ से यहाँ तक वापस फ्लो होने में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो V से B तक जाने में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ मान लेते हैं V और यहाँ पे 0। इसको अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V है, मतलब मैक्सिमम कंडीशन पे, और धीरे 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 क्या हो रहा है, एक ऐसी कंडीशन पे आ रहा है जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, 0। तो हम इसको ग्राफ के तौर पे बना सकते हैं। तो ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ठीक है। और हम इसको एक सीधी रेखा के, ठीक, तो ये जो ढाल आया है ये V और L के बीच का ग्राफ हो गया। ये जो ढाल आया है जिसको अपन स्लोप बोलते हैं, इसी स्लोप को बोलेंगे अपन यहाँ पे विभव प्रवणता। इसी स्लोप को क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता। इससे अपन ये पता कर पा रहे हैं कि लंबाई बढ़ने के साथ क्या अपन ए से बी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, विभव का पतन होता है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, विभव प्रवणता। तो यहाँ से अपन विभव प्रवणता की डेफिनेशन पूछे तो अपन क्या बता सकते हैं कि एकांक लंबाई में विभव पतन, एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता कहते हैं। एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है। ये पहला सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन में जानी, एकांक लंबाई में विभव पतन को या पोटेंशियल ड्रॉप को क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता। मान लेते हैं कि एकांक लंबाई L है, ठीक है। तो L लंबाई में पोटेंशियल, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इस विभव प्रवणता को अपन x से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से दिया होता है। अपन मान लेते हैं यहाँ पे विभव प्रवणता को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो एकांक लंबाई में विभव पतन को अपन x बराबर किस तरह लिख सकते हैं, V/L। एकांक लंबाई में विभव पतन कितना, x, इसके बराबर जाएगा विभव प्रवणता के बराबर, ठीक है।
ये यहाँ से निकाला V/L, स्लोप निकालते हैं, ठीक है। V/, क्या हो गया, विभव प्रवणता। तो ये एकांक लंबाई में विभव पतन है। मतलब ये इस तरह है कि एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपये है तो 2 पेन का मूल्य कितने का होगा, 2 पेन कितने के आएंगे, 20 रुपये के। तो इसी तरह से एकांक लंबाई में विभव पतन इतना है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ से लेके इस C पॉइंट तक दूरी L1 है, L1 है, तो L1 लंबाई के लिए, L1 लंबाई के लिए विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी, L1 लंबाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, V/L इंटू क्या कर देंगे, L1 को, ठीक है। मतलब एकांक लंबाई का इतना, तो जिसका भी निकालना है उसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस लंबाई के लिए भी अपन क्या निकाल लेंगे, विभव प्रवणता। और ये विभव प्रवणता मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो L1 लंबाई किसके बराबर, AC के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक A से C के बीच में क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। मतलब यहाँ कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ आते आते कुछ कमी हो गई होगी, तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर हुआ होगा। तो VAC को, इसको क्या लिख सकते हैं, VAC बराबर V/L इंटू L1। और ये V/L को अपन ने क्या बनाया, x, तो यहाँ से VAC बराबर क्या हो जाएगा, XL1। तो ये अपन ने क्या निकाल लिया, L1 लंबाई के लिए अपन ने विभव प्रवणता निकाल ली, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, ठीक है, या विभवांतर निकाल लिया। इस तरह से हम किसी भी लंबाई के लिए क्या निकाल सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं। इसी को अपन विभव प्रवणता का सिद्धांत बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो इस विभवांतर को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर रटना ही पड़ेगा। तो अपन नहीं चाहेंगे कि रटे, इसको समझते हैं। तो वापस से मैं एक बार बता रहा हूँ, विभव प्रवणता क्या होती है, एकांक लंबाई में विभव पतन को ये अपन क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। ये क्या x, इसको x के तरह x से दर्शाते हैं, तो x बराबर क्या हो गया, V/L। अगर ये एकांक लंबाई में विभव पतन है तो L1 लंबाई के लिए विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी, इसमें L1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V/L इंटू L1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये L1 लंबाई किसके बराबर है, A और C के बराबर। तो यहाँ से A से C तक जाने में क्या होगा, विभव का पतन होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसी को अपन विभवांतर बोलते हैं। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, VAC बराबर V/L इंटू L1। और V/L को अपन ने x माना है, तो VAC बराबर क्या होगा, XL1, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं परीक्षा में किस तरह पूछा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं इस बैटरी का कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। मान लेते हैं यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध कितना, R1 है, ठीक है, या स्मॉल r मान लेते हैं। स्मॉल r इसका कितना है, आंतरिक प्रतिरोध है। और इस जो अपन ने धारा नियंत्रक लगाया है, इसकी जो रेंज है वो कितनी है, मान लेते हैं इस धारा नियंत्रक का भी एक प्रतिरोध होगा, तो RH बराबर मान लेते हैं R', ठीक है। इस धारा नियंत्रक का भी प्रतिरोध कितना मान लिया, R। और जो A से B तक जो तार लगा हुआ है, ये भी एक प्रतिरोध तार है, तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो मान लेते हैं इस AB तार का प्रतिरोध कितना है, R, ठीक है। मैं यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ को लिख देता हूँ। अपन को क्या क्या दे रखा है, दिया है R बराबर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, R' क्या है, धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, और ये R, तो R विभव मापी के तार AB का प्रतिरोध। और यहाँ पे अपन मान लेते हैं A से B की लंबाई मान लेते हैं AB बराबर L, ठीक है ना, AB, ठीक है ना, मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है। AB की लंबाई कितनी मान रहे हैं, L, कैपिटल L, ठीक है। ये अपन को दिया हुआ है। ये क्वेश्चन के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। विभव प्रवणता तो यहाँ तक हो जाती है, पर क्वेश्चन में मान लीजिए तो मैं आपको यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक का प्रतिरोध दे रखा हो, विभव मापी के तार का भी प्रतिरोध दे रखा हो, तथा इस AB तार की लंबाई दे रखी हो, तो इससे अपन कैसे विभव प्रवणता निकालते हैं। तो यहाँ से अपन ने VAC बराबर XL1 निकाला। मतलब किसी भी लंबाई के लिए अपन विभव प्रवणता इस तरह से निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विभव प्रवणता। अपन विभव प्रवणता के अंदर ये पढ़ रहे हैं अभी, जो विभव मापी का पहला सिद्धांत था, ठीक है, जिसको अपन ने x बराबर माना था V/L के, एकांक लंबाई में विभव पतन x बराबर V/L माना था, ठीक है। यहाँ पे अपन को ये सब वैल्यूज़ दे रखी है। तो अपन क्या जानते हैं, ओम के नियम से क्या जानते हैं, ओम नियम से, ओम नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तो अगर ये सब वैल्यूज़ दे रखी है
तो परिपथ में धारा कितनी होगी, या विद्युत धारा का मान क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या क्या दे रखा है, और E क्या है, विद्युत वाहक बल है सेल का, तो I बराबर यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, I बराबर V/R। तो यहाँ पे V तो नहीं, यहाँ क्या दे रखा है, विद्युत वाहक बल, तो E/ जो भी प्रतिरोध दे रखे हैं वो नीचे लिख देंगे, मतलब R' प्लस R प्लस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो ये परिपथ में क्या हो जाएगी, धारा का मान। ये अपन ने 5वें चैप्टर में पढ़ा था, तो ये वही सूत्र है, ठीक है। यहाँ से अपन परिपथ में धारा निकाल सकते हैं इस सूत्र से, ठीक है। पर चूंकि अपन ने क्या पढ़ा है, V बराबर विभव प्रवणता बराबर क्या होती है, X बराबर V/L होता है, ठीक है। तो यहाँ से V का मान रख देते हैं, ठीक है। V बराबर क्या होता है, I × R, तो I × R/L, और ये I की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, E/R' प्लस R प्लस स्मॉल r इंटू R/L। तो यहाँ से अपन ने जाना x बराबर क्या हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। मतलब आपको परिपथ में ये सब वैल्यूज़ दे दे और आपसे विभव प्रवणता का मान पूछे, तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, दोबारा से देखते हैं। परिपथ में धारा निकाली, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो I बराबर V/R हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल दे रखा है इस बैटरी का, तो E/ जितने भी प्रतिरोध दे रखे हैं वो अपॉन में लिख दे R की जगह, ठीक है। तो ये परिपथ में धारा थी। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं x बराबर क्या था, V/L, विभव प्रवणता का सूत्र था। तो V बराबर अपन ने ओम के नियम से I × R, तो यहाँ पे I × R रख दिया, अपॉन ऐसा का L ऐसा कैसा। इसके बाद I की वैल्यू जो अपन ने यहाँ पे निकाली, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, तो E/R' प्लस R हो गया, इंटू R ऐसा कैसा और L ऐसा कैसा, ठीक है। तो परिपथ में विद्युत धारा अगर आपसे प्रवणता पूछे और ये सब वैल्यूज़ दे रखे, तो इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल सकते हैं, विभव प्रवणता। इस फॉर्मूले से भी क्या निकाल सकते हैं, विभव प्रवणता। इसके साथ साथ एक और सूत्र है, अपन जानते हैं अब इस सूत्र में देखिए आप, x बराबर अपन ने यहाँ से निकाला IR/L, ठीक है। तो यहाँ से अपन R के बराबर, चूँकि अपन R बराबर क्या होता है, ρL/A। रो क्या होता है, प्रतिरोधकता, और L क्या है, तार की लंबाई, और A क्या होता है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस R की वैल्यू को मैं क्या रख दूँ, इस R में रख दूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा I × ρL/A, और L/ में ऐसे कैसा ही। तो यहाँ से क्या होगा, ये L से L की वैल्यू कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा क्या, इसको मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा I ρ/A, ठीक है। तो चाहे तो अपन अगर जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी हो, अगर आपको I, ρ और A दे रखा हो, तो इस तरह से विभव प्रवणता निकाल सकते हैं, और या इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT में डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है, और बोर्ड में भी पूछा गया है RBSc वाले में, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं विभव प्रवणता के। मेनली विभव प्रवणता का फॉर्मूला ये था, ठीक है, जो अपन ने x बराबर V/L निकाला था। इसी के साथ अगर अपन I की वैल्यू रख दें तो ये वाला, और अगर R की वैल्यू रख दें तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। ये अपना पहला सिद्धांत हो जाता है विभव प्रवणता का। इस तरीके से अपन विभव प्रवणता भी निकाल लेते हैं। और RBSc बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो किया है अब तक, इससे अपन एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काबिल बन गए हैं। क्वेश्चन था कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं तथा ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं, ये तो अपन ने निकाल लिया कि एकांक लंबाई में विभव पता नहीं क्या होता है, विभव प्रवणता। अब वो पूछ रहा है कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है, विभव प्रवणता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अपन इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। तो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अपन ने निकाला x बराबर E/R' प्लस R प्लस R इंटू R/L, और एक ये वाला फॉर्मूला निकाला अपन ने, ये फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं, इस फॉर्मूले से देखते हैं सबसे पहले x प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, I के, और x प्रोपोर्शनल टू किसके, रो के, और x प्रोपोर्शनल टू 1/A के। तो मतलब विभव प्रवणता का मान परिपथ में बहने वाली धारा के, प्रतिरोधकता के तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन पे डिपेंड करेगा, तथा इसके साथ साथ किस पे करेगा, बैटरी के विद्युत वाहक बल पे, आंतरिक प्रतिरोध और धारा के
जो ए बी तार है उसके प्रतिरोध पर, तारा धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर, साथ ही साथ तार की लंबाई पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो अपन इससे ये पता कर सकते हैं कि किन किन कारकों पे विभव प्रवणता का मान निर्भर करता है। ये अपना पहला सिद्धांत हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दूसरा सिद्धांत, जो था अपने शून्य विक्षेप की स्थिति या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो दूसरा सिद्धांत है अपने शून्य विक्षेप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, शून्य विक्षेप। तो इससे पढ़ने के साथ साथ अपन एक और क्वेश्चन यहाँ से निकाल पाएंगे। वो क्वेश्चन है, मान लीजिए जो आरबीएससी के अनुसार दे रखा है, विभव मापिका मानकीकरण। विभव मापिका मानकीकरण क्या होता है? विभव मापिका या पोटेंशियोमीटर का स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना, मानकीकरण, जो आरबीएससी में दे रखा है, ये अलग से टॉपिक। तो इसी के साथ अपन इस क्वेश्चन को आंसर भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं शून्य विक्षेप की स्थिति को समझा रहा हूँ। इससे पहले अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, यहाँ पे एक E1 बैटरी लगा रखी है और यहाँ पे E2 बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे इनके साथ एक लगा रखा है मैंने धारामापी। सबसे पहले धारामापी के बारे में जानते हैं। धारामापी होता क्या है? धारामापी ऑब्वियसली एक धारा को बताने वाला या धारा को मेजर करने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें शून्य जो होता है वो बीच में होता है, और इस तरफ जो होती है, ये जो वैल्यू होगी इस तरफ और इस तरफ, ये होगी माइनस की, और इस तरफ होगी पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? धारामापी में एक फ़ायदा है, वैल्यू के साथ साथ धारा की दिशा भी बताता है, ठीक है। तो ये क्या है? धारामापी। शून्य कहाँ होगा? बीच में। तो ये जो धारामापी लगाया अपन ने, देखो इसमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम बिल्ड करते हैं। अगर ये बैटरी हमेशा कहाँ से कहाँ तक धारा फ्लो करती है? प्लस से माइनस की ओर। तो मान लेते हैं यहाँ से प्लस से धारा निकलेगी और इस तरफ घूम के वापस आ जाएगी। मतलब ये कौन सी दिशा हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। इस बैटरी के कारण धारा कौन सी दिशा में बही? एंटी क्लॉकवाइज में। तो एंटी क्लॉकवाइज में बहेगी तो धारामापी में विक्षेप कैसा आएगा? बाईं तरफ, ठीक है। धारामापी में विक्षेप कैसा? बाईं तरफ। इस तरफ धारामापी में विक्षेप आएगा इस बैटरी के कारण, ठीक है। इस दूसरी बैटरी को देखते हैं। ये कहाँ से? पॉजिटिव टर्मिनल से धारा बहेगा और वापस नेगेटिव में आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? क्लॉकवाइज। तो E2 कौन सी दिशा में बहेगी धारा? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज बहेगी, इसमें धारामापी में विक्षेप कैसा आएगा? दाईं तरफ। तो धारामापी में विक्षेप कैसा? दाईं तरफ, ठीक है। ये अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट है कि धारामापी में किस तरह से विक्षेप दिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये जो E2 बैटरी है और ये E1 बैटरी है। E1 का मान है 10 वोल्ट और E2 का विद्युत वाहक बल दे रखा है अपन को 15, ठीक है। तो देखो क्या होगा अगर अपन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, क्योंकि E1 बैटरी है तो ये धारा कहाँ से कहाँ बह रही है? प्लस से माइनस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और E2 बैटरी कैसे? इस तरफ बह रही थी, प्लस से माइनस में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बह रही थी। अब यहाँ पे अपन ने देखा E1 10 वोल्ट का है, E2 15 वोल्ट की, ठीक है। तो अपन रिजल्टेंट ER निकालें, मतलब विद्युत वाहक बल का परिणाम ही निकालें। परिणाम निकाल तो क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। तो यहाँ से 15 माइनस 10 बराबर कितना जाएगा? 5। मतलब ये हुआ कि E2 जो बैटरी है वो 5 वोल्ट की धारा बहेगी, 5 वोल्ट का धारा बहेगी इस परिपथ में। और किस तरफ बहेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। किस तरफ बहेगी? क्लॉकवाइज बहेगी। इससे अपन इस तरह समझ सकते हैं कि जो शक्तिशाली होगा वही धारा बहेगा। तो यहाँ पे कौन शक्तिशाली? 15 वोल्ट वाली बैटरी। तो ये क्या होगी? धारा बहेगी परिपथ में, क्योंकि अपन रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल निकाला, EMF निकाला। तो कितना है? 5। वो किसकी वजह से आया? E2 की वजह से। तो यहाँ पे ये उसी तरह जो पहलवान होता है, जो शक्तिशाली पहलवान होगा वही जीतेगा। तो यहाँ पे 15 वोल्ट की बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी से बड़ा है, तो इसलिए E2 परिपथ में धारा बहेगी, वो भी 5 वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ E2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बहेगा। अब अपन एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करते हैं, और जब ये E2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बहेगी तो विक्षेप कैसा होगा? दाईं ओर, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दाईं ओर होगा।
अब अपन ऐसा अरेंजमेंट तैयार करते हैं जिससे ये जो 15 वोल्ट है यहाँ पे जो E2 का मान वो घटते 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 किसके बराबर हो जाए, 10 वोल्ट, मतलब E1 के बराबर आ जाए। ठीक है, मतलब E1 बराबर E2 बराबर क्या हो जाए, E2 बराबर हो जाए E1 के। अगर ये 10 वोल्ट हो जाए E2 तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 के। और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग कंडीशन या शून्य विक्षेप वाली। शून्य विक्षेप वाली कैसे बोलेंगे, जैसे ही E2 क्या होगा 10 वोल्ट का, तो ये कितना 10 का, ये भी कितना 10 का, तो जब इसका विभव समान और इसका विभव समान हो जाएगा तो समान विभव में कभी धारा बहेगी नहीं, धारा नहीं बहेगी तो धारा मापी में विक्षेप कितना आएगा, 0। धारा मापी में कैसा विक्षेप आएगा, 0, क्योंकि हमेशा धारा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहती है। ठीक है, कभी भी समान समान में नहीं बहेगी। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लेते हैं अपन ने यहाँ पे एक पात्र लिया, उसी तरह एक दूसरा समान पात्र लिया, इसको अपन ने ऊपर तक भर दिया और ये थोड़ा सा भरा हुआ है। अब अपन इसको बॉटम लेवल से एक पाइप से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, पानी इस वाले से इसमें जाएगा या अधिक से कम में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा से अधिक की ओर जाएगा। इसी तरह अपन मानते हैं कि धारा कहाँ से कहाँ तक बहती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर मान लो इसमें भी अपन समान कर दें लेवल, इन दोनों में वाटर लेवल क्या हो जाए, समान। अब इसको पाइप से जोड़े तो पानी कहाँ से कहाँ बहेगा, नहीं बहेगा, दोनों एक जगह रहेंगे, स्थिर रहेंगे, पानी बहेगा ही नहीं, इससे इसमें नहीं आएगा और इससे इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, दोनों की लेवल क्या रहेगी, समान। तो यहाँ पे इसमें 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पे भी 10 वोल्ट हो गया, तो ये दोनों समान विभव हो गए। तो अब क्या होगा, धारा बहेगी नहीं परिपथ में, और यहाँ इसलिए धारा बहेगी नहीं तो धारा मापी में विक्षेप कितना आएगा, 0, मतलब उसकी सुई 0 पर ही रहेगी, स्थिर रहेगी। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, शून्य विक्षेप की कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई, शून्य विक्षेप की। और इस केस में क्या हो जाता है, E2 बराबर होगा E1 के। इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज करेंगे विभव मापी में किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए, या सेलों के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए। और इसी कॉन्सेप्ट को RBSC में दे रखा है विभव मापी का मानकीकरण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस पे आते हैं। ये उदाहरण आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। अपन ने 2 बैटरी ली, एक 10 वोल्ट की, एक 15 वोल्ट की ली। ठीक है, तो ये जो E2 है वो प्लस से माइनस की ओर धारा बहाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैटरी जो भी सेल होता है वो प्लस से माइनस की ओर धारा बहाता है। तो यहाँ से धारा निकली क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा, और ये एंटी क्लॉक E1 वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। इससे क्या होगा कि जब अपन इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ER निकालेंगे, तो 15 माइनस 10 कितना जाएगा, 5। तो 5 किसकी वजह से आया, E2 की वजह से। तो इस परिपथ में धारा कैसी बहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो विक्षेप जो आएगा धारा मापी में वो दाईं तरफ आएगा। ठीक है, तो जब अपन ऐसा कुछ अरेंजमेंट लगा दें कि ये जो E2 का मान है वो 15 से कहाँ तक आ जाए, 10 तक आ जाए, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 के। और इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा ही नहीं परिपथ में, तो धारा इस धारा मापी में विक्षेप कैसा आ जाएगा, शून्य विक्षेप आ जाएगा, जो अपन निकालना चाह रहे थे। अब मुझे एक बात बताइए कि जो ये 15 वोल्ट का बैटरी है या इसका विभव 15 है, तो इसको 10 तक करेंगे कैसे कर सकते हैं। अपन ने पढ़ा है ओम के नियम से V बराबर I/R। अगर अपन क्या करें, इस परिपथ में यहाँ पे प्रतिरोध लगा दें। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दें, प्रतिरोध। तो जैसे प्रतिरोध लगाएंगे धारा का मान क्या हो जाएगा, इससे V का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ R की वैल्यू घटेगी तो V भी क्या हो जाएगा, कम। तो अपन को V कम करना है, कैसे लगा के, प्रतिरोध लगा के। तो यही कॉन्सेप्ट अपन कहाँ यूज करेंगे, इस विभव मापी की सहायता से ये कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक का मैं मिटा रहा हूँ। तब क्या करते हैं, इस सर्किट को वापस से मैं उतार रहा हूँ। ये विभव मापी का तार AB, इसको अपन ने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ एक धारा नियंत्रक लगा दिया और एक कुंजी लगा दी, इसका नाम दे दिया K1। और ये धारा नियंत्रक RH, ये प्लस और ये माइनस, इसका विद्युत वाहक बल E1 मान लेते हैं। ठीक है, जो अपन ने यहाँ पे सर्किट बनाया था वापस से, और यहाँ पे एक धारा मापी लगा दिया था, ये प्लस वाला, ये माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, मान लीजिए हमें किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन ये जो इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक परिपथ। तो किसी भी अपन कोई भी चीज़ ज्ञात करनी है तो वो क्या करेंगे, यहाँ से A सिरे से ये A वाले सिरे से जोड़ेंगे, और मान लीजिए इस बैटरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है E2। क्या करना है, E2 ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा, तो इस ए पे यहाँ पे भी क्या जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे क्या याद है, देखो यहाँ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़े थे, वापस से पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे इस E2 के साथ यहाँ क्या था, धारा मापी, तो ये मैंने एक धारा मापी G लगा दिया। और इसके दूसरे सिरे से मैंने क्या लगा दी, जो कि, जिसको अपन जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो कि क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, जो कि एक पेन की तरह होता है, जिसमें अपन ये जो पिछला सिरा है यहाँ पे लपेट देते हैं और फिर इसको इस तरह से तार पे टच करेंगे। ठीक है, उससे अपन शून्य विक्षेप की स्थिति खोजेंगे। तो ये अपन को क्या करना है, E2 का मान ज्ञात करना है, या अपन इस तरह बोल सकते हैं विभवमापी का मानकीकरण करना है। विभवमापी का मानकीकरण क्या होता है, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्स की जो विभवमापी का मानकीकरण, मतलब जो अपन ने यहाँ से विभव प्रवणता में x बराबर v/L निकाला था। ठीक है, तो इस x की वैल्यू को एक्यूरेट निकालना है, क्या होता है, यथार्थ, इस विभव प्रवणता का यथार्थ मान निकालना है, क्या होता है, मानकीकरण। तो यहाँ से अपन x भी निकाल पाएंगे, अभी देखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल अपन ये मान लेते हैं, अपन को क्या वैल्यू ज्ञात करनी है, E2। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ये अपन ने परिपथ जोड़ दिया। अब जो ये परिपथ है इसको अपन बोलेंगे द्वितीयक परिपथ। ये प्राथमिक परिपथ था, प्राथमिक परिपथ में जो अपन नीचे सेटअप जोड़ा है, ये कौन सा परिपथ है, द्वितीयक परिपथ। अपन को क्या करना है, E2 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्या होगा, यहाँ से जब ये E2 कनेक्ट कर दिया, यहाँ से E1 कनेक्ट कर दिया, और ये AB क्या है, ये विभवमापी। ठीक है, AB क्या है, ये विभवमापी पूरा ऐसा कैसा सेटअप। ठीक है, अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो कि को A पे टच करेंगे, तो A पे जैसे टच करेंगे इस धारामापी विक्षेप इस तरफ आया, और जब B पे टच करेंगे तो धारामापी में विक्षेप इस तरफ आया। तो इससे ये पता चल रहा है कि इस तरफ करने से ये विक्षेप और इस तरफ टच करने से इधर विक्षेप आ रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं टच करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अपन ने बीच पे टच किया, और मान लेते हैं इस पॉइंट पे आते आते मान लेते हैं ये C पॉइंट है, और यहाँ पे धारा मापी का विक्षेप क्या आ गया, 0। धारा मापी का विक्षेप 0 आ गया, मतलब इस C पॉइंट पे विद्युत धारा का मान कितना, I बराबर 0, तभी तो 0 आया। धारा का मान कितना हो गया, 0। इससे अपन ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे धारा का मान 0 कैसे आया, क्योंकि अपन ने यहाँ टच किया था, यहाँ टच किया था, तब तो ये विक्षेप बता रहा था, मतलब धारा बह रही थी, पर इस पॉइंट पे 0 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये A से लेके जो C तक का पॉइंट है, तथा मान लेते हैं ये x है और ये y है, तो यहाँ से A से C तक तथा x और y का विभव क्या है, समान, क्योंकि समान विभव होगा तभी तो धारा नहीं बहेगी। तो A से C तक तथा x और y का विभव क्या होगा, AC बराबर xy, इन दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान। इन दोनों का विभव समान हो जाएगा, समान समान विभव में कभी भी धारा बहती नहीं है, इसलिए विक्षेप क्या आ जाएगा, 0। धारामापी में विक्षेप कितना जाएगा, 0। तो इस पॉइंट से जब अपन ने ये निकाला था, जब धारामापी का विक्षेप 0 आ जाता है तो उस केस में क्या होता था, E1 बराबर क्या होता था, E2 के। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही धारामापी का विक्षेप 0 आया, इससे अपन को क्या पता चला कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप इस XY पॉइंट के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो रहा होगा। तो अपन E1 बैटरी के कारण क्या निकाल लेते हैं, A और C के बीच में विभव पतन निकाल लेते हैं, या पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। तो किस तरह निकाल सकते हैं, अपन को पता है, चूँकि हम जानते हैं कि एकांक लंबाई में विभव पतन कितना था, विभव पतन या x बराबर क्या था, v/L। ठीक है, मान लेते हैं A से C के बीच की दूरी L1 है। ठीक है, एकांक लंबाई का विभव पतन अपन को पता है, तो अपन इससे क्या कर सकते हैं, तो E1 बैटरी के कारण L1 लंबाई के लिए विभव पतन, L1 लंबाई के लिए विभव कितना, मतलब एकांक लंबाई कितना, तो L1 लंबाई के लिए कितना हो जाएगा, v/L इंटू L1। ठीक है, ये L1 लंबाई के लिए, तो इसको मैं वापस से इस तरफ लिख रहा हूँ। ये देखो यहाँ से L1 लंबाई के लिए विभव पतन कितना, v/L को अपन क्या लिख सकते हैं, x, और ये L1 ऐसा कैसा। ठीक है, ये किसके कारण आया, E1 बैटरी के कारण विभव पतन आया A और C के बीच में। ठीक है ना, A और C के बीच E1 बैटरी के कारण विभव पतन आया। ठीक है, किसके बराबर, x/L1 के बराबर। अपन क्या जानते हैं, चूंकि E1 बराबर क्या होता है, E2 के, जब शून्य विक्षेप, जब शून्य विक्षेप हो, जब शून्य विक्षेप होगा तो E1 बराबर E2 क्या हो जाएगा, इसके E1 बराबर E2 हो जाएगा। तो इस केस से अपन क्या बोल सकते हैं, E2 बराबर x/L1। अतः
E2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स L1 के। तो यहाँ से अपन L1 की लंबाई तो स्केल की सहायता से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और अपन को x का मान V/L निकाल ही लिया था अपन ने स्टार्टिंग में एकांक, ठीक है। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, किसी भी अज्ञात बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल नहीं दे रखा E2 इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अपन साथ के साथ पढ़ रहे थे विभव मापी का मानकीकरण। मानकीकरण किसको बोलते हैं कि जो विभव प्रवणता का मान है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मतलब यथार्थ मान निकालना ही क्या होता है, विभव मापी का मानकीकरण। तो इस वैल्यू में देखिए x क्या है, विभव प्रवणता, तो यहाँ से x बराबर में निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा E2/L1 या E1/L1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विभव मापी का मानकीकरण। अपन को ये फॉर्मूला लगाना है, फिलहाल ये दोनों चलेंगे। तो ये अपन ने मानकीकरण भी कर लिया और किसी अज्ञात बैटरी का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। एक बार से फिर से समझते हैं कि ये प्राथमिक परिपथ था। अपन को किसी बैटरी के अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, बैटरी का अज्ञात विद्युत वाहक मतलब इसका अपन को विद्युत वाहक बल पता नहीं है, E2 को फाइंड आउट करना है। तो उसको द्वितीयक परिपथ में जोड़ेंगे और A टर्मिनल से इसका पॉजिटिव सिरा जोड़ देंगे, इसके नेगेटिव सिरे से एक धारामापी जोड़ देंगे और धारामापी के दूसरे सिरे को एक जोकी से जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इस धारामापी को A और B पे टच करेंगे, तो इन दोनों पे टच करेंगे तो धारामापी का विक्षेप मतलब सुई जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ या इस तरफ, दोनों का जब A पे टच करेंगे तो इस तरफ और B पे टच करेंगे तो इस तरफ, दोनों का क्या होना चाहिए, विपरीत दिशाओं में विक्षेप आना चाहिए। दोनों का विपरीत दिशा में आ जाए उसके बाद अपन क्या करेंगे, बीच में कहीं टच करेंगे, तो जैसे ही अपन बीच में टच करेंगे धारामापी का विक्षेप क्या आ जाएगा, 0। धारामापी विक्षेप कितना आ जाएगा, 0। तो मतलब I बराबर 0। यही तो अपन को चाहिए था कि धारा बहे ही नहीं। तो यहाँ पे देखो धारा बहेगी नहीं क्योंकि विक्षेप कितना रहा है, 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, धारा नहीं बह रही, ये अपन को चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये अपना मोटो है, अपन को धारामापी विक्षेप कितना लाना है, 0। तो यहाँ से अपन धारामापी विक्षेप 0 प्राप्त कर लिया। तो ये धारामापी विक्षेप किस लिए आया होगा, इसलिए आया होगा कि A और C के बीच में विभव x और y विभव के समान हो गया होगा, मतलब VAC बराबर क्या हो गया होगा, XY, क्योंकि समान विभव में कभी भी धारा नहीं बहती है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 के, जो अपन ने यहाँ से देखा था, ठीक है। E1 बराबर E2 हो जाता है तो धारामापी विक्षेप कितना था, 0, ठीक है। तो E1 बराबर हो गया E2। तो अपन क्या करेंगे, अपन E1 का तो मान की पता है कि ये जो E1 है इसका तो अपन को पता है कि ये कितने वोल्ट की है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एकांक लंबाई में विभव पतन क्या होता है, x बराबर V/L1। तो ये जो धारामापी में विक्षेप आया है वो लंबाई नाप लेंगे, यहाँ पे अपन ने माना L1 है, तो E1 बैटरी के कारण L1 लंबाई के लिए विभव पतन कितना हो जाएगा, V/L इंटू L1, ठीक है। इसको अपन V/L1 को क्या लिख सकते हैं, x और ये L1 ऐसा का ऐसा। तो यहाँ से E1 बराबर E2 है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, x L1, ठीक है। यही अपन को फाइंड आउट करना था। अगर अपन विभव मापी का मानकीकरण ज्ञात कर रहे हैं, जो क्या होता है कि विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना है, क्या होता है, विभव मापी का मानकीकरण। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर E2/L1। तो ये सब कुछ अपना यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन चाहें तो किसी दो सेलों के बीच में विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए अपन यहाँ बैटरी जोड़ देंगे या फिर प्रतिरोध, किसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, जो अपन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।